बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप सभी से एक निवेदन करना चाहती हूँ कि कृपया इस साखी को पूरा सुने। सात संगत जी, दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं। कोई रात में भजन करता है, कोई सुबह भजन करता है और कई तो ऐसे भी हैं जो किसी भी समय करते हैं। और बहुत लोग हैं जिन्होंने नाम दान ले लिया है पर वे भजन सिमरन नहीं करते। प्यारी सात संगत जी, आज हम आपको सही तरीके से साखी के सहारे समझाएंगे। एक साखी से ही आपको सब समझ आ जाएगा। तो प्यारी सात संगत जी, और साखी को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े संत महात्मा एक नगर में पधारे। उनका सत्संग सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उसी नगर में दीना नाम का एक बहुत अमीर व्यापारी सेठ रहता था। दीना एक के पास धन दौलत, कोठियां और नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। वह रात दिन अपने व्यापार को बढ़ाने की चिंता में लगा रहता। उसे लगता था कि अब भी और पैसा कमा लूं, फिर आराम से भगवान का नाम लूंगा। एक दिन उसके मित्र ने उसे बहुत जोर देकर कहा, चलो आज परमात्मा जी का सत्संग सुनने चलते हैं। दीना पहले तो मना करता रहा कि मेरे पास समय नहीं है, मुझे दुकान पर जाना है। लेकिन मित्र के बार बार कहने पर वह भजन में चला गया। सत्संग पंडाल में हजारों लोग बैठे थे। महात्मा जी अपनी अमृतमयी वाणी में भजन सिमरन का महत्व समझा रहे थे। दीना पीछे जाकर बैठ गया। महात्मा जी ने एक साखी कहानी सुनानी शुरू की, जिसने दीना के जीवन का रुख ही बदल दिया। महात्मा जी ने कहा, प्यारे सात संगत जी, एक बार एक बंजारा व्यापारी जंगल के रास्ते से अपने घर लौट रहा था। वह बहुत थका हुआ था। उसके पास एक थैली थी जिसमें बहुमूल्य हीरे और जवाहरात थे, जो उसने जीवन भर की कमाई से खरीदे थे। रात हो गई थी और उसे डर था कि कोई उसे लूट ना ले। वह एक कुएं की जगह पर सुल्ताने के लिए बैठ गया। थकान इतनी ज्यादा थी कि उसकी आंख लग गई। सपने में उसने देखा कि वह एक बहुत बड़े राजा के दरबार में खड़ा है और राजा उसे सम्मानित कर रहा है। वह सपने में खोया था, तभी असलियत में क्या हुआ। कुएं के पास कुछ बंदर आ गए। एक बंदर ने बंजारे की हीरो की थैली उठा ली। बंजारे गहरी नींद में था। बंदर थैली लेकर पेड़ पर चढ़ गया और जिज्ञासावश थैली खोल दी। उसे लगा कि शायद इसमें खाने की कोई चीज है, लेकिन जब उसने देखा कि यह तो सख्त पत्थर हीरे हैं, तो उसने गुस्से में एक एक कर उन हीरो को नीचे कुएं के गहरे पानी में फेंकना शुरू कर दिया। छप छप हीरे पानी में गिरते रहे। बंजारा तभी भी नींद में था। जब थैली में केवल आखिर हीरा बचा था, तभी अचानक एक हीरे के गिरने की तेज आवाज से और पानी की बूंद मुंह पर पड़ जाने से बंजारे की आंख खुल गई। उसने हड़बड़ा कर देखा कि बंदर के हाथ में उसकी थैली है और वह उसे उल्टा कर रहा है। आखिर हीरा गिरने ही वाला था कि बंजारे ने छलांग लगाई और उसे गिरते हुए आखिरी हीरे को बड़ी मुश्किल से पकड़ लिया। उसने देखा कि उसकी जीवन भर की कमाई पानी में जा चुकी है। केवल एक ही हीरा बचा है।
वह रोने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन अब पछताने से क्या होगा, जो हो गया सो हो गया। महात्मा जी ने ये कहानी सुनाकर संगत जी की ओर देखा और कहा, संगत जी, हम सब वही सोए हुए बंजारे हैं। हमारे पास श्वास रूपी हीरो की थैली है। परमात्मा ने हमें अनमोल मानव जन्म दिया है। हम माया की नींद में सो रहे हैं। हम सपने देख रहे हैं, मेरा घर, मेरी दुकान, मेरा परिवार, मेरी इज्जत, और उधर काल रूपी बंदर हमारे सांसों के हीरे एक एक कर समय के गहरे कुएं में फेंके जा रहा है। हम बचपन में खेल में सो रहे हैं, जवानी में काम और अहंकार में सो रहे हैं, श्वास खर्च होते जा रहे हैं, हर पल एक बेकीमती हीरा हाथ से निकलता जा रहा है। हम गाफिल बेशक होकर सो रहे हैं। क्या हम इंतजार कर रहे हैं कि जब अंतिम सांस आखिर हीरा बचेगा तभी हमारी आंखें खुले? उस समय एक सांस को पकड़ कर डालकर हम क्या कर लेंगे? उस समय पछताने के अलावा कुछ हाथ नहीं आएगा। महात्मा जी की वाणी में गजब का तेज था। उन्होंने आगे कहा, भाई, यह मन तुम्हें रोज धोखा देता है। ये कहता है कि कल से भजन करेंगे, बुढ़ापे में सिमरन करेंगे, लेकिन सोचो क्या गारंटी है कि कल का सूरज तुम देख पाओगे? जिस मालिक ने तुम्हें ये शरीर, यह भोजन, यह हवा और पानी दिया है, उसके लिए तुम 24 घंटों में से 24 मिनट नहीं निकाल सकते। भजन सिमरन कोई बोझ नहीं है, यह तो आत्मा की खुराक है। जैसे शरीर को जिंदा करने के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही आत्मा को जिंदा करो। ताकत रखने के लिए परमात्मा का नाम जरूरी है। बिना सिमरन के इंसान अंदर से खोखला रहता है, चाहे बाहर से वह राजा ही क्यों ना हो। सिमरन ही वह शक्ति है जो हमारे कर्मों के मैल को धो सकती है और तुम्हें जन्म मरण के चक्कर से आजाद कर सकती है। दीना, जो पीछे बैठा सुन रहा था, उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे महात्मा जी सीधे उसी से बात कर रहे हैं। उसे अपनी तिजोरियां, अपना अहंकार सब मिट्टी लगने लगा। उसे समझ आ गया कि वह सारी उम्र केवल कागज के टुकड़े, रुपए इकट्ठे करता रहा, लेकिन जो असली धन नाम की कमाई साथ जानी है, उसका तो खाता भी नहीं खुला। सत्संग समाप्त हुआ। दीना महात्मा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज जी, मेरी आंखें खुल गई। मैंने अपना जीवन व्यर्थ गवा दिया। मैं अब क्या करूं? मेरा मन बहुत चंचल है, मैं टिकता ही नहीं। महात्मा जी ने उसे प्रेम से उठाया और सिमरन की युक्ति बताई। उन्होंने कहा, घबराओ मत, जब जागो तभी सवेरा। आज से ही सभी नियम बना लो। जैसे रोज नहाना नहीं भूलते, खाना नहीं भूलते, वैसे ही रोज सुबह अमृत वेले उठकर उस मालिक को याद करना मत भूलो। शुरुआत में मन भागेगा, इसे बार बार पकड़ कर लाओ। यह मन एक गंदे कपड़े की तरह है और सिमरन साबुन है। धीरे धीरे मैल कटेगी और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हारे मन में सिमरन में लग जाएगा, तुम्हें दुनिया का हर सुख फीका लगेगा। दीना ने वह वचन गांठ बांध लिया। वह घर गया, लेकिन वह अब बदला हुआ इंसान था। उसने अपनी दिनचर्या बदल ली। वह रोज सुबह जल्दी उठता और 2.5 घंटे भजन सिमरन करता। धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी खत्म हो गई। उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर आ गया। व्यापार अब भी वही था, लेकिन अब उसमें हाय हाय नहीं थी, बल्कि संतोष था। उसे समझ आ गया था कि सिमरन ही जीवन का असली आधार है।
निष्कर्ष मोरल मेरे दोस्त, ये साखी सिर्फ दीना की नहीं, हम सबकी है। हम सब सोच रहे हैं कि अभी बहुत समय पड़ा है, लेकिन सच यह है कि समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है। इस सत्संग का सार यही है, भजन सिमरन को कल पर मत छोड़ो। कल कभी नहीं आता। 2 नियम बना लो, चाहे 15 मिनट ही सही, लेकिन रोज एक निश्चित समय पर बैठकर मालिक को याद करो। 3 समास अनमोल हैं। एक भी सवास बिना सिमरन के जाना मतलब एक हीरे का मिट्टी में मिल जाना। 4 शांति बाहर नहीं भीतर है। दुनिया की चीजों में सुख ढूंढना मत, तृष्णा है। असली सुख नाम के सिमरन में है। इसीलिए उठो, अपनी आंखों में ज्ञान की पट्टी हटाओ। इससे पहले ही आखिर श्वास आ जाए, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ लो। आज से ही, अभी से ही सिमरन में ध्यान करो, बाबा जी का नाम दान लो। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधा स्वामी जी।